देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात अचानक से पेट्रोल पंप पर आग लग जाने की वजह से चारों तरफ तहलका मच गया था। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई, वरना उस धमाके में मैं अपनी गाड़ी के साथ जल गया होता। वहाँ चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि लोग उस आग के बवंडर में जल गए हैं। मैंने अपनी गाड़ी को रोका और मैं नीचे उतरा, लेकिन जैसे मैं नीचे उतरा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं अपने सपने से बाहर आया हूँ। दरअसल मैंने देखा कि सामने की तरफ मुझे एक अंधेरा ही नजर आ रहा था, लेकिन एक पल पहले जब मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था तो मुझे ऐसा लगा था जैसे कि यहाँ 10 से 15 ट्रक एक साथ में जल रहे हों। दोस्तों, ये नज़ारा मेरे लिए इतना भयानक था कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरे बगल में मेरा ही दोस्त पल्लव बैठा हुआ था, पर जैसे ही पल्लव ने मुझे गाड़ी से उतरा हुआ देखा तो वो खुद हैरान हो गया। पल्लव ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अरे निर्मल, तुम गाड़ी से नीचे क्यों उतर गए? शायद पल्लव आधी नींद में था, इसलिए उसे अब जाकर इस चीज का एहसास हो रहा था कि मैं गाड़ी से नीचे उतर चुका हूँ। पल्लव की बात सुनकर मैंने पल्लव को बताया कि अरे यार, मैंने अभी अभी यहाँ गाड़ी और बस को जलते हुए देखा है। मेरी बात सुनकर पल्लव को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अब तो सामने का नज़ारा एकदम साफ था। सड़क एकदम सपाट पड़ी थी, मानो कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। पल्लव हैरानी से बोला, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि थोड़ी कम पीना, लेकिन तूने मेरी बात ही नहीं मानी। पल्लव की बात सुनकर मैंने उसके ऊपर गुस्सा करते हुए बोला, अरे यार भाई, पागल है क्या? मैंने अभी तक एक भी पैक नहीं लगाया। लेकिन पल्लव को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद मुझे लगा कि शायद मेरे दिमाग में मुझे कोई भ्रम हुआ है। ज़्यादा नींद ना लेने की वजह से इस तरह की चीज़ मेरे साथ हो जाना आम बात होगी। अब यही सोचकर मैं फिर से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मैं लंबी सांसें लेते हुए गाड़ी को फिर से आगे बढ़ाने लगा। गाड़ी उस पुराने से दिखने वाले पेट्रोल पंप के बगल से निकली ही थी कि अचानक से मैंने सामने की तरफ से एक आदमी को गुजरते हुए देखा, जो बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए भाग रहा था। उस आदमी को देखकर मेरे साथ साथ तो पल्लव भी बहुत ही ज्यादा डर गया था। तभी हमने देखा कि उस आदमी के ऊपर से खाल जली हुई थी। उसकी पूरी बॉडी एकदम जलकर सफेद रंग की हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही भयंकर आग में जला हो। हम उसे भागते हुए देख रहे थे और वो बहुत ही जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था। अब ये सब देखकर पल्लव भी काफी बुरी तरह से डर गया था। फिर इसी बीच मैंने पल्लव की तरफ देखकर बोला, मैंने तुझे पहले बोला था कि मैंने यहाँ पर गाड़ियों को जलता हुआ देखा है। इस पर पल्लव ने बोला, लेकिन भाई, वो तो सिर्फ एक शख्स है। मुझे अभी भी थोड़ा आश्चर्य था, मगर मैंने हिम्मत जुटाई और अपने दोस्त पल्लव की तरफ देखते हुए कहा, चल भाई, बाहर निकल कर देखते हैं कि आखिर मामला क्या है यार। मेरी बात सुनकर पल्लव ने भी अपनी गर्दन हिलाई और उसके बाद हम दोनों गाड़ी से नीचे उतर गए। हम उस आदमी की तरफ देखने लगे, लेकिन वो आदमी अब पता नहीं वहां से कहां पर चला गया था। हमने उसे आसपास के एरिया में चारों तरफ देखने की कोशिश भी की, लेकिन वो कहीं भी नहीं दिखा। हम दोनों को एक बार के लिए तो लगा कि शायद कोई आदमी मुसीबत में हो सकता है, लेकिन जब वो हमें दूर दूर तक कहीं भी नहीं दिखा तो उसके बाद हमने इसको इग्नोर कर दिया और वापस से गाड़ी के अंदर बैठ गए। हमें लगा कि हमारे यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा। अभी हम गाड़ी के अंदर बैठने ही वाले थे कि हमें पीछे से एक बहुत ही जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी। अभी ये आवाज़ सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, और ये आवाज़ यहाँ से थोड़ी दूर पीछे से आई थी। फिर ऐसे में मैंने फिर से गाड़ी को पीछे घुमाया और पल्लव के साथ गाड़ी के साथ पीछे की ओर चल पड़ा। हम दोनों ये देखना चाहते थे कि यहाँ पर मामला क्या है, मगर जैसे हम थोड़ा सा पीछे की ओर पहुँचे तो हमने वहाँ पर देखा कि एक ट्रक के अंदर बहुत ही भयंकर ब्लास्ट हुआ था। वो ट्रक पूरी तरह से जल गया था और उसके अंदर जो भी व्यक्ति था शायद अब तक वो भी राख बन चुका था। हम सिर्फ बाहर खड़े होकर देख सकते थे। तभी मैंने देखा कि उस ट्रक के अंदर कुछ अजीब सी हलचल होने लगी है। ऐसा लग रहा था कि उस ट्रक के अंदर कोई इंसान मौजूद है। देखते ही देखते उस ट्रक के अंदर से फिर से एक आदमी बाहर आया और वो आदमी सरपट भागते हुए उस सड़क के दूसरी साइड चला गया। अब हम दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे थे, क्योंकि इतनी भयंकर तरीके से जले हुए ट्रक के अंदर से कोई शख्स भला बाहर कैसे निकल सकता है। और सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात तो ये थी कि उसके शरीर पर कहीं खरोंच तक नहीं आई थी। हम दोनों यही सोच रहे थे कि यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर बाद में हमने एक दूसरे का मुंह देखते बोला,
यार ये जगह ठीक नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा, हमारे साथ यहाँ पर कुछ भी अजीब घटना हो सकती है। ऐसे में हमें ये चीज़ समझ में आ गई थी कि ये इलाका बहुत ही ख़राब है और मैं और मेरा दोस्त तुरंत ही गाड़ी की तरफ बढ़े और वहाँ से निकलने लगे। हमें ये चीज़ मालूम पड़ गई थी कि ये इलाका थोड़ा भयानक है। जाते जाते हम उस ट्रक की तरफ ही देख रहे थे और जो अब किसी सूखे पत्तों की तरह जल रहा था। जब हम वापस पीछे की तरफ घूमे तो हमने देखा कि पीछे की तरफ से 2-3 गाड़ियाँ और भी चल रही थी और उनके अंदर भी अजीब सी हलचल हो रही थी। फिर उनके अंदर से भी एक एक आदमी बाहर निकलने लगे और वो रास्ते के पिछले वाले हिस्से में भाग गए। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। जली हुई गाड़ियों के अंदर से लोग बाहर कैसे निकल सकते हैं। मैं इसी वक्त पुलिस को फ़ोन करना चाहता था, लेकिन मैं ये चीज़ भी जानता था कि पिछली बार भी मैंने अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर ऐसे नज़ारे देखे थे और बाद में ये सब चीज़ गायब हो गए थे। इतने में ही वहाँ बहुत ज़ोर से अफरा तफरी मचने लगी। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही सारे लोग एक साथ चिल्ला रहे हैं, लेकिन वहाँ एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। तभी मेरे दोस्त पल्लव ने कहा, जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है भाई। उसकी बात सुनकर हम दोनों गाड़ी के अंदर बैठे और वहाँ से निकलने लगे। हमारी गाड़ी वहाँ से 40 से 50 मीटर आगे आई थी कि तभी हमारी गाड़ी को भी एक झटका सा लगा। अब हमें डर था कि हमारी गाड़ी के अंदर बैठकर हम भी आग की उन लपटों में ना फंस जाएं, वरना फिर हमारा भी यहीं पर काम तमाम हो जाएगा। हम दोनों उन जले हुए लोगों के बारे में सोचकर ही घबराए जा रहे थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कोई आदमी गाड़ी के अंदर पूरी तरह से जल जाने के बाद बाहर कैसे निकल सकता है। और ये चीज़ हमारे साथ एक बार नहीं बल्कि काफ़ी बार हुई थी। ऊपर से हमारी गाड़ी अचानक से इस तरह से बंद पड़ गई थी जिससे हम और भी ज़्यादा डर रहे थे। हम दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या करें। तभी पल्लव ने बोला, एक काम करते हैं, गाड़ी को यहीं पर थाम देते हैं और हम पैदल यहाँ से चलते हैं, वरना क्या मालूम इस गाड़ी को भी आग अपनी लपेट में ले ले। पल्लव की बात सुनकर मुझे भी काफ़ी हद तक उसकी बात सही लगी, क्योंकि अपनी गाड़ी बचाने से बेहतर था कि हम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाएं। वैसे भी गाड़ी तो और भी आ सकती थी, लेकिन जान दूसरी नहीं आती। लिहाजा मैं और पल्लव गाड़ी से नीचे उतर गए और पैदल ही आगे बढ़ने लगे। फिर हमने देखा कि सड़क के बगल में हमें बहुत सारे जले हुए ट्रक खड़े हुए नजर आ रहे थे जो सालों पुराने लग रहे थे, मगर उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये सभी जले हुए ही हैं। तभी हम दोनों को पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। हमने जैसे पीछे मुड़कर देखा तो हमने पाया कि एक आदमी झाड़ियों की तरफ भागते हुए जा रहा था। लेकिन दिल दहला देने वाली बात तो ये थी कि उसके भी शरीर पर सफ़ेद सफ़ेद रंग की त्वचा नजर आ रही थी। उसके ऊपर की खाल जली हुई थी, जैसे कि वो भी आग की लपटों से खेल कर आया हो। मैं और पल्लव इन भयानक नज़ारों को देखकर अंदर से दहल चुके थे और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इस सड़क पर चल क्या रहा है। हम दोनों ही हैरान परेशान बस एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और हम दोनों की सोच से परे था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। सारे जले आदमी इधर से उधर भाग क्यों रहे हैं। हम दोनों कंफ्यूज होने की वजह से एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे थे। तभी हमें सामने की तरफ एक आदमी दिखाई दिया। वो आदमी सड़क के बगल में खड़ा होकर फ़ोन पर लगा हुआ था। हम जैसे उस आदमी के पास पहुंचे तो उस आदमी ने बोला, अरे भाई साहब, यहाँ पैदल पैदल क्यों भटक रहे हो। इस पर हमने उस आदमी को पूरी बात बताई। हमारी बात सुनने के बाद उस आदमी ने बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ये सब आपके दिमाग का भ्रम होगा। एक काम करो, आप गाड़ी लेकर आओ, मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ, मुझे भी थोड़ा आगे तक छोड़ देना। उस आदमी की बात सुनकर हमने उसकी तरफ देखते बोला, भाई साहब, हमारी गाड़ी बंद हो चुकी है और अब वो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही, तो ऐसे में हम गाड़ी कहाँ से लेकर आएंगे। हमने इतना ही बोला था कि तभी एक बार फिर से हमें पीछे की तरफ से बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। हम समझ गए थे कि पीछे की तरफ से किसी के चिल्लाने की आवाज़ तो सुनाई देगी, लेकिन चारों तरफ कोई नज़र नहीं आएगा। ये आवाज़ हम दोनों को तो सुनाई दे रही थी, लेकिन हमारे बगल में जो आदमी खड़ा था वो इस चीज़ का एहसास नहीं कर सकता था। तभी उस आदमी ने बताया कि उसे किसी भी ऐसी चीज़ का एहसास नहीं हो रहा है। हम दोनों हैरान परेशान थे, पर उसके बाद हमने उस आदमी से बोला, भाई साहब, यहाँ से होटल कितनी दूर है। इस पर उसने बताया कि यहाँ से 8 किलोमीटर दूर आगे जाकर एक होटल मिलेगी। ऐसे में तुम दोनों का सफ़र इतना आसान नहीं होने वाला, तुम्हें बहुत ही लंबा सफ़र तय करना है। उसकी बात सुनकर हमने उसे धन्यवाद किया और हम आगे चल पड़े। पल्लव अब थोड़ा थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था और हम दोनों ही बहुत ही हल्के हल्के कदमों के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तभी पीछे से फिर से उस आदमी ने बोला, अरे भाई साहब, मुझे भी आगे तक छोड़ देते,
वो क्या है कि मुझे डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है। ये सुनते ही हमने पीछे की तरफ घूमते बोला, अरे भाई हमें खुद पैदल ही चलना पड़ रहा है, तो तुम्हारे लिए डॉक्टर का इंतजाम हम कहाँ से करें। मगर इस बार हम जैसे पीछे घूमे तो हम दोनों का शरीर थर थर काँप उठा था। दरअसल हमने देखा कि उस आदमी की खाल जलकर उसके हाथ तक लटकी हुई थी। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, जो कपड़े थे वो भी जलकर उसके शरीर से चिपक गए थे। हम दोनों पसीने से लथपथ होने लगे थे। फिर उसके बाद हम दोनों ने सरपट वहां से भागना शुरू कर दिया। हम समझ गए थे कि इस पेट्रोल पंप के आसपास के एरिया में सब कुछ पैरानॉर्मल है। अभी तक हमारी बेनिफिट में जो चीज़ थी वो थी कि यहाँ पर किसी भी अजीब से दिखने वाले जले हुए आदमी ने हमारा पीछा नहीं किया था। तो ऐसे में हमें लग रहा था कि शायद हम दोनों को यहाँ से बाहर निकलते ही सुकून मिल जाएगा। आसान शब्दों में बोला जाए तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन वो कहते हैं ना, भूत किसी के लिए भी दयावान नहीं होते। भूत तो भूत होता है। हम यूं ही अपने रास्ते पर भागते जा रहे थे कि अचानक ही पीछे से हमें बहुत ही जोर से किसी के भागने की आवाज़ सुनाई दी। हमने भागते हुए पीछे की ओर देखा तो इस बार हम देख सकते थे कि पीछे की तरफ 10 से 11 लोग हमारे पीछे आ रहे थे, और वो भी जली हुई अवस्था में थे, जिनके कपड़े जलकर उनके शरीर से चिपक गए थे और उनके ऊपर की खाल जल गई थी। वो देखने में ही इतने डरावने लगते थे कि हर कोई उन्हें देखकर अंदर से दहल जाए। मैं और पल्लव तो उनसे पीछा छुड़वाने के लिए और रफ्तार से भागने लगे, लेकिन उनकी रफ्तार के सामने शायद हम दोनों ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकते थे। पर फिर भी हम दोनों ने आत्मसमर्पण नहीं किया और अपने पैरों पर और ज़्यादा दम लगाकर तेजी से दौड़ने लगे। हमारी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही थी और ऐसे में हम पीछे मुड़कर देख रहे थे तो वो आदमी अभी भी हमारे पीछे लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि अपने साथ साथ हमारा भी यही हाल करने वाले हैं। मगर हमने अपनी जान बचाने के लिए अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया हुआ था, और इसी तरह से भागते भागते हमें पता ही नहीं चला कि हम कब उस होटल के पास पहुंच गए, जिसको एक आदमी ने यहाँ से 8 किलोमीटर दूर बताया था। दोस्तों, उस होटल को देखते हमारी आंखें चमक गईं। हमें ऐसा लग रहा था कि हमें अपनी ज़िंदगी जीने की दूसरी उम्मीद दिख गई हो। अब तो हमारे पैरों ने और भी ज़्यादा स्पीड पकड़ ली थी और हम बहुत ही जल्द उस होटल के करीब पहुंच गए। जब हमने पीछे घूमकर देखने की भी कोशिश की तो हमें वहां पर कोई भी नहीं दिखा। वहां का नज़ारा अब एकदम साफ हो चुका था, और अब ये देखकर मेरे और पल्लव के अंदर एक हल्का सा सुकून सा मिला। लेकिन हम दोनों उस होटल से पहले नहीं रुके। उस होटल के दरवाजे के पास जाते ही हमने देखा कि वहां पर एक चौकीदार खड़ा था, और जैसे उस होटल के गार्ड ने हमें इस हालत में देखा तो वो एकदम से बोल पड़ा, अरे भाई कौन हो तुम, और इस तरह से हाँफ क्यों रहे हो। हमने पहले तो लंबी लंबी सांसें ली और फिर उस गार्ड ने बोला, अरे तुम दोनों ने बताया नहीं, तुम दोनों इतनी रात को इस तरह से भाग कर क्यों आ रहे हो। पहले तो हमने उस गार्ड की तरफ देखना शुरू किया और फिर हल्की सी आवाज़ में कहा, सर वो एक बहुत ही बड़ी कहानी है ये। क्या आप यहाँ से थोड़ी दूर पड़ने वाले उस पेट्रोल पंप के बारे में जानते हैं। इस पर वो गार्ड एक बार के लिए सोचने लगा और फिर उसने बोला, ओ तो तुम उस रास्ते से यहाँ पर आए हो। इस पर हमने अपनी मुंडी हिलाई और हाँ में जवाब दिया। हमारे इस जवाब को सुनकर वो ऊपर से लेकर नीचे तक हम दोनों को देखने लगा और फिर बोला, लेकिन तुम दोनों अभी तक जिंदा क्यों हो। ये सुनते ही मैं और पल्लव एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उस गार्ड ने हल्की सी आवाज में कहा, मुझे नहीं लगता तुम दोनों उस रास्ते से आए हो। अगर तुम दोनों उस रास्ते से आते तो अब तक तुम्हारे शरीर का लैमिनेशन हट गया होता। पल्लव ने उस गार्ड की तरफ देखते हुए कहा, देखिए भाई साहब, हम उसी रास्ते से आए हैं और ना जाने कितने जले हुए लोगों ने हमारा पीछा करने की कोशिश की, पर पता नहीं वो हमें क्यों नहीं पकड़ पाए। तभी उस गार्ड ने बोला, लगता है भगवान का तुम्हारे ऊपर कुछ अच्छा ही हाथ है, वरना ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ कि वो इस रास्ते से आए और वो जिंदा बच निकले। दोस्तों, उस गार्ड की बातें सच में थोड़ी डरा देने वाली थी, लेकिन फिर हमने उस गार्ड से रात को रुकने के लिए कमरे की मांग की तो उसने बताया कि होटल पूरी तरह से भरी हुई है, लेकिन तुम दोनों को गार्ड रूम में रुकने के लिए मैं एक जगह दे सकता हूँ। बाद में हम पूरी रात उस गार्ड के साथ बैठे रहे और फिर रात के करीब 3 बजे के आसपास हमें अचानक से नींद आ गई। फिर जब सुबह आँख खुली तो हमने देखा कि हम जिस जगह पर सोए हुए थे वो एक पुराना सा बड़ा कमरा था और वहाँ की होटल भी बिल्कुल इसी खंडर की तरह लग रही थी। ये हमारे लिए इतना अजीब था कि हमारे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हम फिर से किसी भूत के पास आकर सोए थे, लेकिन दोस्तों अच्छी बात ये थी कि उसने हमें नुकसान नहीं दिया, उल्टा हमारी जान बचाई। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि सब क्या हो रहा है।
सही टाइम पर हम दोनों उस रास्ते से निकल गए, लेकिन आज भी जब मुड़कर देखते हैं तो यकीन नहीं होता कि भूतों से बचकर हम वापस से भूतों के पास ही चले गए। पर वो गार्ड कौन था जो इतनी गहरी बातें बोलता था? खैर, किसी को इस चीज पर यकीन नहीं होता कि हमारे साथ इतनी भयानक और अनसुलझी घटना घटी है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और भयानक घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।